अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1836 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और हम डायरेक्ट चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट आप ये देख सकते हैं कि जो क्लियर अपवर्ड में जो स्टॉक्स हैं कल थे, इनको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ये कल 14 थे, 14 थे, आज भी 14 हैं। तो क्लियर अपवर्ड में स्टॉक्स नहीं बढ़े आज, ठीक है। और अलर्ट कैंडल भी आज किसी स्टॉक की नहीं बनी। ये कुछ थोड़ा सा मुझे कुछ गेमिक लग रहा है मामला। तो क्लियर अपवर्ड में ये स्टॉक्स आ गए हैं जी। इसके अलावा कैटेगरी ए और ए प्लस में कुछ स्टॉक्स बढ़े हैं, बट जो कैटेगरी डी और डी माइनस में 61 स्टॉक्स थे, आज 58 हुए। सिर्फ 3 स्टॉक्स जो हैं वो कैटेगरी डी से निकले हैं, डी और डी माइनस से। तो ये भी एक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है कि इतनी मार्केट बढ़ने के बावजूद कोई स्टॉक पे, रिपोर्ट पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। हाँ, कैटेगरी ए और ए प्लस में कुछ स्टॉक्स आ गए हैं, ज़्यादा नहीं ऐड हुए, 4-5-6 स्टॉक्स ऐड हुए हैं। ये उसको भी मैंने बड़ा कर दिया है। JVDC है, NCPL है, बैंक अल्फला, MTL, साजगार, वेव्स ऐप, मीज़ान बैंक और निशात मिल, ये कैटेगरी ए में है। अच्छा, इसके बाद जो आज स्टॉक्स जो हैं वो जो ए में आए हैं उनमें बैंक अल्फला, MTL, साजगार, मीज़ान बैंक, निशात मिल, और जो डायरेक्ट ए प्लस में आया है वो आया JVDC। और फ्रॉम ए टू ए प्लस NCPL गए हैं जी। ए से ए प्लस में गया है NCPL। और कुछ स्टॉक्स को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। JVDC मैंने आपको बोला था, उससे पहले थोड़ी सी मार्केट समरी हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े 2-4 पॉइंट्स हैं। वॉल्यूम कल 413 मिलियन का था, आज 344 मिलियन का आज काम हुआ है और अभी तक वैल्यू नहीं आ सकी किसी वजह से। सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक्स ने 472 पॉइंट ऐड किए हैं KSE 100 इंडेक्स में, सीमेंट ने 354, ऑयल एंड गैस ने 267 और इन्वेस्टमेंट बैंक ने 242। तो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की वजह से थोड़ी सी और सीमेंट सेक्टर की वजह से मार्केट को थोड़ा सहारा मिला है। फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो आज डाउन रहा। कंपनीज़ में अगर फौजी फर्टिलाइज़र ने 246 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूट किया है। एंग्रो एच पहले नंबर पे है, लकी, UBL, मीज़ान बैंक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सीधा, थोड़ा सा चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ JVDC को। JVDC मैंने बहुत दफ़ा आपको बोला है कि ये आपकी ना वॉच लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये जब बढ़ता है ना, साल में 3 से 4 दफ़ा ये मूव देता है, और मूव भी जो है ना 100%, 200, 300% की भी मूव देता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये तेज़ है। और कब से तेज़ है ये तो सर 5 दिसंबर से ये तेज़ हुआ है। 77 के बाद 160 हो गया है। और अभी फ़िलहाल आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि अब काफ़ी बढ़ चुका है यार। अब इसके अंदर तो ज़रा मसला हो जाएगा, ठीक है। हालांकि पिछले 2-4-5 दिन मार्केट प्रेशर में भी रही, लेकिन इसने प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया, ये ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, ठीक है। JVDC को आप नोट कर लें कि आपके पास होना चाहिए। एंग्रो एच ने आज अच्छी कंट्रीब्यूशन की है, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अच्छा जी, एंग्रो एच पिछले 4 कंसेक्यूटिव डेज से गिर रहा था, आज कुछ सहारा मिला है, बट एक दिन के सहारे से हम एंट्री नहीं लेते। अब ये TKT में आएगा तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम खामोशी के साथ, सुकून के साथ बैठे रहेंगे। एंग्रो एच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बारे में मैंने आज एक वीडियो बनाई है दोपहर में, जुमे को। ये वीडियो मेरा ख्याल है आपको सैटरडे को मिलेगी। तो फ्राइडे की जो वीडियो वो आप देखें, मैंने लॉन्ग टर्म के हवाले से काफ़ी बातें की हैं, कुछ थोड़ा सा गाइड, थोड़ा सा देखें। काफ़ी मुश्किल होता है एक सेशन में सारी बातें करना। तो बहरहाल जितनी मेरी इस्तात है, मैं कोशिश करता हूँ कि बात कर लूँ। तो मैंने काफ़ी लॉन्ग टर्म के हवाले से उसमें बातें की हैं। तो लॉन्ग टर्म एक बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है, एकदम से लोगों को समझ नहीं आती। तो हाँ, शॉर्ट टर्म जो है ना, ये थोड़ा सा मेरे लिए आसान है लोगों को समझाना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है तो इसमें तो आप बड़ी जल्दी चीज़ों को ग्रिप कर लेते हैं। बट लॉन्ग टर्म के अंदर ना आपको टाइम चाहिए। टाइम होगा आपके पास, इतना पेशेंस होगा आपके पास, तभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को काबू कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये कोई महीनों का काम नहीं है, ये सालों का काम होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियस नोट पे आपको इसको तवज्जो देनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी, साइकोलॉजी समझ में आएगी। साइकोलॉजी सीख जाएंगे फिर मसला नहीं है। साइकोलॉजी अगर आप समझते हैं ना, तो आपको मैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में साइकोलॉजी समझा सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर अमल करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। खैर, तो
ये आज हमारा एंग्रो एच हो गया जी। एंग्रो एच के बाद लकी और यूबीएल, लकी को भी हम देख लेते हैं। लकी भी जो है वो काफ़ी अरसे की मंदी में है और अभी ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी 2-4 दिन लगेंगे इसको हमारी टीकेटी में आने में, तो थोड़ा सा इसमें भी आपको सब्र करना है। और अगर आपने लकी सीमेंट कहीं पुराना महंगा लिया हुआ है तो कम से कम 20% का इंतज़ार करें, नीचे 20% से पहले एवरेज ना करें तो मेहरबानी है, ठीक है। तो मैंने कल वाली वीडियो में भी यही कहा है कि अगर आपने कहीं महंगा स्टॉक को ले लिया है तो जल्दी जल्दी उसको एवरेज ना करें, जल्दी जल्दी में आप फंस सकते हैं। या इतना कैपिटल कहाँ से आएगा? कल आपको मौका मिला, काफ़ी नीचे जाके मार्केट आपको मौका देगी। देखिए कल भी मैंने यही कहा था कि मार्केट 5000 पॉइंट माइनस हुई तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी लग रही है, बट उनके लिए प्रॉब्लम बन गई है जो कि ओवर ट्रेड करते हैं, ज़्यादा पोर्टफोलियो में ओवर बाइंग कर ली उन्होंने, तो उनके लिए परेशानी है। मुझे तो कल अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, तो आज मार्केट दोबारा देखें रिकवर कर गई, लेकिन कोई ख़ास आइटम जो है ना मुझे बढ़ते हुए नज़र नहीं आए, ठीक है जी। इसके बाद यूबीएल है, मीज़ान बैंक है, बस कुछ बैंकिंग सेक्टर बढ़ा के उन्होंने इंडेक्स को कुछ सहारा देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो पे फ़र्क नहीं पड़ा होगा कल और आज का, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है ना वो कुछ इस तरह का जो मामला नज़र आ रहा है जी। आज यूबीएल भी कल क्लोज़ हुआ था 479 और आज क्लोज़ हुआ है 486, तो कोई ख़ास इसके अंदर ओवरऑल तो ये यूबीएल एक बहुत बड़े ट्रेंड में है, बहुत अच्छे ट्रेंड में है, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आया है काफ़ी दिनों से, तकरीबन 7 जनवरी के बाद से लेकर ये अभी चॉपी हुआ है। अब ये दोबारा ये 55 की आरएसआई तोड़ेगा तो हम एंट्री लेंगे। कल क्लोज हुआ है 57 की आरएसआई पे, तो यूबीएल में अगर आपने एंट्री लेनी है तो फिर आवरली टाइम फ्रेम पे लेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है कि जी। तो ये मैंने कहा कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। दोबारा चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट में आपने जो काम करना है ना सर, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो फिर आपने कैटेगरी A+ और B में रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर बहुत अच्छा करेंगे अपने लिए तो जो क्लियर अपवर्ड वाले स्टॉक्स हैं इन्हीं में आपने ट्रेड करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अलर्ट कैंडल का इंतज़ार करना है। 2 दिन से देख लें कि अलर्ट कैंडल नहीं बन रही मेरे पास, तो ये भी एक मेरे लिए थोड़ा सा एक परेशानी वाली बात है कि 2 दिन से अलर्ट कैंडल नहीं बन रही। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर मार्केट परफॉर्म करती है मंडे को, तो मंडे को कुछ हो सकता है कि अलर्ट कैंडल्स बन जाएं। आज कोई भी अलर्ट कैंडल नहीं बनी। सिर्फ एक निशात मिल को मैं डिस्कस कर सकता हूँ। निशात मिल जो है उसकी क्या हुआ आज, निशात मिल की आज अलर्ट कैंडल नहीं बन सकी, सिर्फ उसकी आरएसआई क्लोज हुई है 59.32। एक अच्छी कैंडल बनी है 8, 10, 15 दिनों, कम से कम 10-12 दिनों की डिक्लाइन के बाद आज ये बेहतर हुआ है। और तो मुझे ये लगा 59.32 क्लोज हुई है इसकी आरएसआई। तो मुझे आप सिस्टम के साथ चलें और इसका आरएसआई 60 से ऊपर क्लोज होने दें अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फिर वही बात है कि अगर आपने कोई महंगा शेयर खरीद लिया है तो उसको आपको एवरेज करना है, तो एवरेज करने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 20% तो नीचे आने दें यार। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और ये वीकेंड है, हर वीकेंड के ऊपर मैं कहता हूँ कि अपनी कैटेगरी को डिसाइड करें कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं, मीडियम टर्म करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप। जब तक आप क्लासीफाई नहीं करेंगे या उसको आप बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आपके लिए स्टॉक मार्केट आपके लिए एक फन तो हो सकता है बट बिजनेस नहीं बन सकता। बिजनेस अगर आपने इसको बनाना है तो फिर आपको अपनी कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा। किसी एक कैटेगरी में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ यार इस कैटेगरी में मैं काम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी को आप टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई मैं एक कैटेगरी, मतलब टेस्ट मैच आपने अच्छा खेल लिया, उसके बाद फिर आप वनडे में जाएंगे, वनडे भी बड़ा अच्छा खेलते हैं तो फिर आप 2020 को टेस्ट करेंगे। इकट्ठी सारे उसमें प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि पैसे का मामला है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।